आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मानवीय क्रिया क्या होती है और उसके कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मानवीय क्रिया क्या है। ह्यूमन एक्टिविटीज़। मानवीय क्रिया का अर्थ मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी क्रिया या काम करता है उसे मानवीय क्रियाएं कहते हैं, जैसे नौकरी करना, धर्म प्रचार करना, वस्तुओं को खरीदना, बेचना आदि। अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए एक मनुष्य जो भी क्रिया या काम करता है उसे मानवीय क्रियाएं कहते हैं। फिर चाहे वो किसी के यहाँ नौकरी करे, धर्म प्रचार करे, वस्तुओं को खरीदे, बेचे या कुछ भी, ये सभी मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत होता है। अब हम बात करेंगे मानवीय क्रियाओं के प्रकारों की। तो मानवीय क्रियाएं दो प्रकार की होती है, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक क्रियाओं की। मनुष्य की वे क्रियाएं जो धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग से संबंधित होती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। मनुष्य जो भी क्रियाएं करता है, अगर वो धन के उत्पादन से संबंधित है, विनिमय से संबंधित है, वितरण से संबंधित है और उपभोग से संबंधित है, तो वे क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, किसान द्वारा खेती करना, इसमें क्या होगा, धन का उत्पादन होगा। अब वो खेती करेगा तो उसको धन प्राप्त होगा, धन के लिए वो खेती कर रहा है। नंबर 2, दुकानदार द्वारा ग्राहकों को माल बेचना, अब ये धन का विनिमय है। अब एक दुकानदार अपने ग्राहक को माल बेचेगा तो इसमें जो धन है उसका एक्सचेंज होगा, उसका विनिमय होगा। वस्त्र पहनना, अब इसमें क्या होगा, धन का उपभोग करना। हमारे पास जो धन था हम उसका उपभोग कर रहे हैं। कैसे? जो धन था हम उसको अपने कपड़ों में लगा रहे हैं, कपड़ों को लेने में लगा रहे हैं, तो वो हमारा कहलाएगा धन का उपभोग। और मालिक द्वारा कर्मचारियों को वेतन, उधार ली हुई पूंजी पर ब्याज देना। अब जो मालिक द्वारा कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है वो क्या है, जो मालिक है वो अपने कर्मचारियों को धन का वितरण कर रहा है। अपने कर्मचारियों को वो जो वेतन दे रहा है वो वितरण करना ही हो गया। उधार ली हुई पूंजी का जो ब्याज देगा वो भी वितरण ही है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो क्रियाएं मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने या जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है या जिनका मुद्रा से प्रत्यक्ष संबंध होता है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब जो क्रियाएं मनुष्य कर रहा है वो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए कर रहा है, यानी जो भी उसकी नीड्स हैं वो उनको सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है, अपनी सेटिस्फैक्ट्री के लिए कर रहा है, और वो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। अब कोई किसी के यहाँ काम करेगा, मजदूरी करेगा, तो वो इसलिए करेगा कि उसको वो मजदूरी करने पर धन प्राप्त हो। और जिनका मुद्रा से प्रत्यक्ष संपर्क होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये सभी क्रियाएं, ये सभी एक्टिविटीज़ आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब आगे हम बात करेंगे अनार्थिक क्रियाओं की, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। मनुष्य की वे सभी क्रियाएं जो धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण या उपभोग से संबंधित नहीं हैं, या जिनके पीछे मानव आवश्यकताओं की प्रेरणा नहीं होती, या जिनको धन कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता, या जिन्हें मुद्रा के पैमाने से नहीं मापा जा सकता, अनार्थिक क्रियाएं कही जाती हैं। अब जो आर्थिक क्रियाएं होती है उनका जो मेन एक ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अर्निंग, धन कमाना। लेकिन अनार्थिक क्रिया में क्या होता है, ये जो क्रिया है ये धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती। इसमें इनका जो उद्देश्य होता है वो धन कमाना नहीं होता और इन्हें मुद्रा के पैमाने से भी नहीं मापा जाता, ये इसीलिए इनको अनार्थिक क्रियाएं कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माँ द्वारा अपने बच्चे का लालन पालन करना। अब एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन करेगी तो क्या उस माँ को उस चीज़ की तनख्वाह मिलेगी, कोई वेतन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जो एक माँ अपने बच्चे के लिए क्रिया कर रही है वो अनार्थिक क्रिया है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। मानसिक शांति के लिए ईश्वर का भजन करना। अब भगवान का भजन कर रहे हैं, उसमें कोई हमारा स्वार्थ है, या फिर हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं कि हम भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवान हमें पैसे देंगे, या ध्यान करने में कोई पैसे लग रहे हैं, किसी तरह का कोई धन का वितरण हो रहा है या धन का कोई विनिमय हो रहा है, तो अपनी मन की शांति के लिए ईश्वर का भजन करना अनार्थिक क्रिया है। ये सभी अनार्थिक क्रिया के एग्जाम्पल्स थे। एक बार हम शॉर्ट नोट में क्लियर करेंगे। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है, जिनका उद्देश्य
धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग से संबंधित होता है। और अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, जिनका उद्देश्य धन से संबंधित किसी भी चीज को अपनाना नहीं होता।